नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है हैंडराइटिंग एनालिसिस जिसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी, ठीक है? तो देखो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं तो आई एम जस्ट टेकिंग इट थ्रू। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो। अलग से मैं हैंडराइटिंग के स्पेसिफिक ट्रेट वाइज़ जो ट्रेट स्ट्रोक ग्राफोलॉजी जिसको बोलते हैं उस पे अलग-अलग बनाऊँगा वीडियोज़ जैसे कि इम्पेशंस किस तरह से हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है या एग्रेशन किस तरह से हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है वो मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बेसिक वीडियो है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या है, ग्राफोथेरेपी क्या है, ग्राफोलॉजी क्या है, ग्राफोथेरेपी क्या है, उस पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है। देखो हैंडराइटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने का है कि जब हम लिखते हैं तो हम अपने हाथ से नहीं लिखते। इट इज़ नॉट हैंड राइटिंग, इट इज़ ब्रेन राइटिंग। ठीक है। हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन रहता है वो हमारे हाथों को सिग्नल देता है और उससे हम लिखते हैं। तो जो भी हमारे पैटर्न्स रहते हैं, इम्पेशंस, अग्रेशन, अलग अलग पैटर्न्स पैटर्न्स रहते हैं, वो हमारे हैंडराइटिंग में आ जाते हैं। राइट, वॉट एवर इज इन हियर इट कम्स इन आवर हैंडराइटिंग। आप अगर देखोगे तो अ, ये देखना आपकी ओवर पीरियड ऑफ योर टाइम आपकी हैंडराइटिंग बहुत चेंज हुई है। ठीक है। आप अगर आज से 5 या 10 साल पहले अपनी हैंडराइटिंग देखो और आज अपनी हैंडराइटिंग देखो तो बहुत चेंज आता है। और स्पेशली अगर लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से आप निकले हो तो उस टाइम उस फेज़ में आपके राइटिंग में और चेंज आने लगता है। तो हैंड राइटिंग इज़ बेसिकली रिफ्लेक्टिंग योर इनर स्टेट, योर इनर इमोशनल स्टेट। ठीक है। तो अभी और बेसिकली हैंडराइटिंग का कैसे हैंडराइटिंग को एज अ एनालिसिस ये डेवलप हुआ बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ सैंपल वर एनालाइज्ड। ठीक है। जिसमें कि एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलता था, एक पर्टिकुलर पैटर्न in like handwriting of thousands of people with the similar trait, and this is how it developed as a art and science. ठीक है। तो ये in some foreign universities it is actually handwriting is taught as a subject, handwriting analysis is taught as a subject. इंडिया में ये इतना पॉपुलर नहीं है जबकि इंडिया में भी एक्चुअली पुलिस और फॉरेंसिक एजेंसीज को काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है। बट फॉरेन कंट्रीज में इट इज़ लाइक मच मच मोर पॉपुलर। ठीक है। एज नॉट ओनली एन एनालिसिस टूल बट ऑल्सो एज अ थेरेपी। ठीक है। अच्छा, जैसे सपोज आप देखोगे कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स बहुत क्लियरली दिखते हैं जैसे आप ऑन एन हैंडराइटिंग एनालिसिस इट इज़ नॉट समथिंग लाइक इट इज़ रिक्वायर्स कोई ह्यूज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ चीज़ें आप वैसे ही पता लगा सकते हो किसी हैंडराइटिंग किसी पर्सन की हैंडराइटिंग देख के। जैसे आप किसी पर्सन की हैंडराइटिंग में आप देखोगे बहुत शार्प एंगल से। ठीक है। मैं ना अलग से मेरे डिजिटल पेन टैबलेट लेके मैं अलग से एक्चुअली वो वीडियोस बनाऊंगा, ट्रेट वाले वीडियोस, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे आप अगर देखो किसी की हैंडराइटिंग में बहुत शार्प एंगल्स हैं, दैट मीन्स द पर्सन इज़ वेरी वेरी फोकस्ड, वेरी एग्रेसिव, वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट ही वांट्स। तो अगर आप इसमें एक एग्जांपल है जैसे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर देख लो। ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ वो सिग्नेचर दैट रिफ्लेक्ट्स दैट पर्सन्स पर्सनैलिटी। ठीक है। तो बहुत बहुत इट इज़ लाइक एक्चुअली जब आप देखने चाहोगे, जब मैंने स्टडी किया था इसका, आई वॉज सरप्राइज्ड ऑन माई हैंड राइटिंग कितना क्लोजली ये मेरे इमोशनल स्टेट्स, मेरे पैटर्न्स को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। राइट। देन बैक स्लैंटेड राइटिंग है, मतलब आप पीछे बैक स्लैंटेड लिखते हो, मतलब हैंड राइटिंग थोड़ी स्लैंटेड रहती है, पीछे की तरफ होती है, तो दैट इज़ लाइक साइन ऑफ होल्डिंग इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशंस। देन जितनी राइट हैंड राइटिंग राउंडेड, गार्लेंड्स बोलते हैं, गार्लेंडेड हैंड राइटिंग्स हैं, तो पर्सन इज मोर ओपन, मोर फ्रेंडली। राइट। देन देर इज दिस हैंड राइटिंग में भी जोन्स रहते हैं, जैसे देर इज अ अपर जोन, there's a middle zone and there's a lower zone. Upper zone is all the spiritual, moral, religious aspects, the bigger aspects, controlling aspects. Middle zone is the day to day life, and then there is this lower zones. जैसे वाई बनाएंगे तो वो जो वाई नीचे जा रहा है, that is the lower zone, and that lower zone is basically the area of all your unconscious patterns जो आपके conscious awareness में नहीं है, and it is the area of all your all the cravings and aversions and food and sex and all those things. And उसमें कई चीज़ें weird traits can also show up, right? Okay. And bigger the kind of loops in your writing, the bigger is the variety you need in everything, food, sex and everything, right? And the lower, and it's like कई लोग जी बनाते हैं कैसा, एक जी, that is like they have a very very limited circle of friends, limited needs, right? So
बहुत चीज़ें पता चल जाती है हैंडराइटिंग को देख के, ठीक है। देन टी बार, फॉर एग्जांपल टी बार पे मैं आऊँगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ अ टी बार। आप जब टी बनाते हो तो उसमें आप जो बार प्लेस करते हो उसका कितना इंपॉर्टेंस है। जितना हायर आप बार प्लेस करोगे उतना हायर योर सेल्फ एस्टीम इज, जितना नीचे आप बार प्लेस करोगे उतना नीचे। अब ये सब चीज़ें, एक तो एनालिसिस एस्पेक्ट है इसका, ठीक है, कि ये ऐसा है। आप देख के आप समझ जाते हो कि कौन पर्सन क्या है, ठीक है, उसकी क्या इमोशनल स्टेट है अभी। नाउ एवरीथिंग इज फ्लूइड, एवरीवन कैन चेंज, ठीक है। तो पर्सन अपने कॉन्शियसली चेंज ला सकता है अपनी राइटिंग बाय पुटिंग द राइट, यू नो, डूइंग द राइट हैंड राइटिंग, दैट इज कॉल्ड ग्राफोथेरेपी, उसमें मैं आऊँगा, ठीक है। देन नाउ बेसिकली द ग्राउंड रूल दैट माई टीचर इज टॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वियर्ड हैंड राइटिंग इज अ वियर्ड पर्सन। अगर वियर्ड हैंड राइटिंग है, it's a big sign that there is a red flag in that person's emotional state. And weird lower zones is a super weird person, really a weird person. अगर lower zones में ऐसे bifurcations वगैरह हैं, अलग से अलग तरह के loops हैं, that is like a again a bigger red flag, ठीक है। बट नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसमें मैनिपुलेशन, चीटिंग, काफ़ी चीज़ें पता चल सकती है राइटिंग से। बट देन द ओनली थिंग इज क्रिमिनल ट्रेट्स, ठीक है। एंड दैट्स वाई इसको पुलिस और फोरेंसिक में काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सिर्फ एक स्ट्रोक पे बेसिस आप डिसीजन नहीं ले सकते। यू हैव टू सी द एंटायर हैंड राइटिंग एंड यू नो, तीन चार अलग अलग ट्रेट्स, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेट्स अपीयरिंग इन द हैंड राइटिंग इज अ पॉसिबल रेड फ्लैग। नाउ सिग्नेचर, सिग्नेचर इज अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर इज बेसिकली, सिग्नेचर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिग्नेचर एक बेसिकली मास्क रहता है। इट्स अ, देखो, एक तो मैं रियल सेल्फ हूँ, ठीक है, एंड एक एक मैं कहीं बाहर सोशल सिचुएशंस में जाता हूँ तो मैं एक मास्क पहन के, हम हर कोई अपना एक मास्क पहन के जाते हैं ना, राइट, हाउ वी वांट टू बी परसीव्ड। हैंड राइटिंग इज योर रियल स्टफ, आप कैसे हो। सिग्नेचर इज द स्टफ दैट यू वांट टू शो टू अदर्स, ठीक है। तो बेसिक रूल इंसान का, सिग्नेचर हैंडराइटिंग से जितना मैच करे उतना वो इंसान वो दिखा रहा है जो वो एक्चुअली है। जितना सिग्नेचर डिफर कर रहा है आपके हैंडराइटिंग से उतना देर इज सम प्रॉब्लम। वो पर्सन है कुछ और, दिखा कुछ और है, दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग। तो इसको बहुत जगह यूज किया जा सकता है इस एनालिसिस को, ठीक है। नाउ इसको अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो देखो, एक्चुअली ये प्रैक्टिस होता है अलग, पुलिस, फोरेंसिक प्रोफेशनल्स, बिजनेस, एचआर, कई जगह आपसे राइटिंग सैम्पल्स मांगे जा सकते हैं इन द नेम ऑफ आस्किंग फॉर राइटिंग एप्लीकेशन और समथिंग। और बेसिकली इसका एक इंटेंशन ये भी हो सकता है, एचआर्स, कई कंपनीज में एचआर्स यूज इट फॉर हायरिंग पीपल, इवन लीडरशिप पोजीशंस के लिए। दे वांट टू नो वेदर द पर्सन हैज़ द राइट लीडरशिप ट्रेट्स और नॉट। तो ये बहुत अलग अलग जगह यूज़ होता है, ठीक है। कोचेज एंड हीलर्स कैन यूज। तो मैं जस्ट, व्हाट आर द मेन पैटर्न्स इन आवर हैंड राइटिंग, तो वो मैं जस्ट उस पर आ रहा हूँ। मेन यूजेज ऑफ द हैंड राइटिंग, नंबर वन यूज इज दैट, देखो किसी की भी, हम सब में किसी की भी परफेक्ट हैंड राइटिंग नहीं है। एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ ब्राइट साइड एंड अ डार्क साइड, राइट। डार्क साइड मीन्स ऑल आवर limiting traits like, you know, होल्डिंग रिजेंटमेंट, होल्डिंग इमोशनल ग्रजेस, एंगर, एग्रेसिवनेस, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम अपने अवेयर होते हैं हमारे राइटिंग में, देखो आपको कई चीज़ें कॉन्शियसली पता नहीं होगा बट वो अनकॉन्शियसली आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होगी, स्पेशली इन द लोअर जोन्स ऑफ योर राइटिंग। तो जितना आप इससे अवेयर होते हो कि अच्छा ये पैटर्न्स मेरे अंदर हो सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज पैटर्न्स थ्रू a therapy which is called the handwriting therapy or graphotherapy, and it is the easiest therapy, ठीक है। कुछ नहीं करना, रोज 5 से 10 मिनट बैठो और वो पर्टिकुलर जो वर्ड है कॉन्शियसली जर्नलिंग करना। मैंने अपने जर्नलिंग वाले वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि आप जर्नलिंग को और इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हो कि आप कॉन्शियस जर्नलिंग करो। एक एक वर्ड आप जो बना रहे हो उसमें आप राइट, यू नो, यू कैन अवॉइड द रॉन्ग ट्रेट्स and make the right traits, and in like it less than in as little as 30 days आपको अपने पर्सनालिटी में चेंजेस दिखेंगे। क्यों? देखो, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से मेरे हैंड में सिग्नल्स जाते हैं। सेम थिंग जब मैं कॉन्शियसली राइट स्ट्रोक्स बनाता हूँ, देन आई एम सेंडिंग माई सिग्नल्स बैक टू माई ब्रेन, राइट, दैट आई एम दिस, एंड द ब्रेन सारा ये पूरा खेल ना क्या है, एक वर्ड का खेल है, दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, राइट। ये आप ये देखोगे, अगर हिप्नोसिस, एनएलपी, चेंज वर्क, इन सब के पीछे एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट इज, एंड दिस इज प्रूवन कॉन्सेप्ट, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दैट मीन्स हमारा ब्रेन इज कैन बी कंटिन्यूसली डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड, राइट। ब्रेन की जो कनेक्शंस हैं, न्यूरॉन्स है, ये चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन मैं आज क्या करता हूँ,
ठीक है? तो हम आज अगर अपनी कॉन्शियसली राइटिंग में चेंजेस लाने लगे तो ओवर टाइम वी कैन सी द चेंजेस इन आवर पर्सनैलिटी, राइट? तो ये सबसे एंड दिस इज व्हाट आई विल हाईली रिकमेंड, ठीक है? मतलब इट्स द मोस्ट पोटेंट यूज ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है? देन हैंड राइटिंग इमोशनल, किसी भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकते हो, ठीक है? अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हो। आज थैंकफुली इंडिया में अभी भी हम लोग लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, लिख के पढ़ाई करते हैं। अभी आई थिंक यूएस वगैरह में तो काफ़ी कुछ अभी सब कुछ टैबलेट्स वगैरह पे चला गया है, ठीक है? बट हमारे इंडिया में अभी भी वी राइट एंड राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों को हम लोग वी कैन हेल्प देम यूज़ द राइट हैंड राइटिंग, ठीक है? और हाँ, थोड़े बड़े बच्चे, अगर बच्चे एकदम लर्निंग, छोटे बच्चे हैं, हैंड राइटिंग सीख रहे हैं तब नहीं, बट जैसे टीनेज में आ गए हैं एंड देन एक्चुअली आप उनकी इमोशनल स्टेट समझ सकते हो कई चीज़ों से, उनके जो हैंड राइटिंग को करते हैं, एंड यू कैन जेंटली गाइड देम कि इफ़ यू वांट टू हील योर सेल्फ यू कैन मेक द दीज चेंजेस, एंड बड़े भी, राइट? हम अगर अब जैसे रिजेंटमेंट है, ठीक है, विच इज़ अगेन अ लेटर दैट स्टार्ट्स इन अ लोअर जोन, ठीक है? एन है जो कि लोअर जोन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आर है जो कि लोअर जोन से स्टार्ट हो, इस पे मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो आप उसको थोड़ा कॉन्शियसली अवेयर हो जाओ कि आपको ऐसे नहीं करना है और अपने राइटिंग में चेंज लाना है, ठीक है? तो हम खुद को और अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकते हैं। देन नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैंडराइटिंग कैन टेल यू अबाउट सम ऑफ द nasty traits like manipulation, deceit, cheating, weird sexual desires, weird sexual drives, right? Weird sexual drives combined with aggression. दिस इज़ अ रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप, ठीक है? अगर आप किसी से शादी करने वाले हो एंड द पर्सन एग्जिबिट्स दोज ट्रेट्स, देन इट इज़ लाइक आई विल काइंड ऑफ डबल चेक और समथिंग, ठीक है? बट अगेन द हैंड राइटिंग हैज़ टू बी सीन इन टोटली, बट देन अगर ये सब चीज़ें हैं तो दिट्स लाइक अ रेड फ्लैग, ठीक है? देन चीटिंग, बिजनेस डील्स, अगर आप किसी नए पर्सन से एक बिजनेस डील कर रहे हो तो यू माइट वांट टू चेक हिज हैंड राइटिंग, बिकॉज हैंड राइटिंग नेवर लाइज। माई टीचर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ही इज़ अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, ठीक है? ही इज़ अ एक्सपर्ट इन हैंड राइटिंग, इज़ लाइक अ वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट इन हैंड राइटिंग। और उन्होंने एक पर्सन के साथ बिजनेस डीलिंग किया एंड जस्ट ये, एंड ही वॉज अ वेरी स्वीट टॉकर, बहुत प्यार से बात करना, बहुत सब करना। तो वो फिर उसमें उन्होंने बोला, एंड ही यूज्ड टू चेक हैंडराइटिंग बिफोर एवरी बिज़नेस डील, बट उन्होंने नहीं की एंड उनको $7,000 का लॉस हुआ जस्ट बिकॉज़, एंड व्हेन ही चेक्ड हिज हैंडराइटिंग, all those traits of manipulation, cheating and deceit were appearing in that person's handwriting. एक और केस जो उन्होंने बताया, जो बेसिकली उनके फ्रेंड ने उनको बताया था कि एक चर्च में कोई एक था कोई सीनियर पोजीशन पर्सन, बहुत रिलीजियस, बहुत अच्छा, बहुत ही ऑनेस्ट एंड एंड ही उनको उन्होंने जब हैंडराइटिंग उसकी देखी तो उसमें सारे चीटिंग, मैनिपुलेशन, ये सब ट्रेट्स थे, एम्बेजलमेंट के ट्रेट्स थे। और एक्चुअली उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा है, कैसे हो सकता है? एंड एक्चुअली 2 साल बाद दैट वो पर्सन ने स्कैम, जो पूरा एम्बेजलमेंट का वो बाहर आया कि वो चर्च के फंड्स को उसने एम्बेजल किया था। तो हैंड राइटिंग नेवर लाइज, राइट? सो नाउ, सो थर्ड इज, इफ अगर आप थेरेपिस्ट हो, कोच हो, हीलर हो, ठीक है? मैं खुद हिप्नोसिस, एनएलपी, इस सब से लोगों की हेल्प करता हूँ। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, कोई भी प्रकार के आप अगर हेल्पिंग प्रोफेशनल हो, तो यू कैन फाइंड आउट द पैटर्न्स फ्रॉम दैट पर्सन्स हैंड राइटिंग, एंड यू कैन फाइंड आउट कि किस चीज़ पे उस पर्सन को काम करना है। क्या होता है कई बार कि वो पर्सन के कॉन्शियस में वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है? ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं जो उनके हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? बट यू कैन ब्रिंग इट टू दैट पर्सन्स कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइक आई डू सेशन, समटाइम्स आई कॉल फॉर हैंडराइटिंग, राइट? जस्ट टू हैव अ लुक, ठीक है? मे बी जिस दिन सेशन है उस दिन मॉर्निंग में आप बैठो, आप मुझे एक फुल अनलाइंड पेज पे आप लिख के दो मेरे को, एंड सेंड अस, जस्ट टेक अ फोटो एंड सेंड इट, एंड देन आई सी, समटाइम्स आई सी clear traits, and he's saying that मेरा ये issue है, वो issue है, and then I say what about the, you know the horrendous sexual aggression, and he's like, ठीक है? तो ये होता है, देखिए दिस इज नॉर्मल, ठीक है? हम सब में वी हैव दीज नेगेटिव ट्रेट्स एंड एवरीथिंग, बट द मोर वी बिकम अवेयर एंड वी, अगर आप हीलर हो या कोच हो, जितना आपको आप
पर्सन के अनकॉन्शियस ट्रेट्स पे उसको अवेयर कर दोगे, तो देयर द रियल वर्क, द डीपर वर्क हैपेंस, राइट? वरना वो कॉन्शियस लेवल पे उसको कुछ प्रॉब्लम है, आप उस सॉल्यूशन दे रहे हो, बट वो डीपर चीज़ें रह जाती है, ठीक है? ओके, देन अच्छा, हैंडराइटिंग अगर आपको एनालिसिस अगर आपको कराना होता है तो कैसा रहता है इसमें, उसको आराम से अनलाइंड पेपर पे, एक अनलाइंड A4 पेपर लो, अनलाइंड पेपर पे आप लिखो, जो भी आपको लिखना है, कंटेंट डजेंट मैटर, बट आप आराम से बैठ के शांत मन से टेबल पे, टेबल चेयर पे बैठ के आप टेबल पे उसको लिखो, अनलाइंड पेपर होना चाहिए, ठीक है? एंड यू कैन यूज़ योर फेवरेट पेन और पेंसिल वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है? दैट्स द बेस्ट वे। अगर वो आइडियल एकदम बेस्ट वे नहीं भी होता है तो देन देर आर अदर्स वेज, बट द मोस्ट एक्यूरेट वे इज जितना उसका एक्चुअल हैंडराइटिंग से क्लोज होगा उतना एनालिसिस क्लोज होगा। सो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस एंड हैंडराइटिंग थेरेपी के बारे में। अब आप मेरे अपकमिंग वीडियोस देखना। आप चाहिए तो क्या कर सकते हो, आप अपनी एक हैंडराइटिंग लो, ठीक है? मैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक अनलाइंड पेपर ले लो। अनलाइंड पेपर मतलब A4 साइज, जो जैसे वो प्रिंट आउट जेरोक्स का पेपर रहता है ना, वो ले लो, उस पे आप लिखो जो भी आपको लिखना है और उसको आप साइन करो और डेट डालो, ठीक है? साइन का भी काफ़ी महत्व रहता है हैंडराइटिंग में। एंड देन मेरे वीडियोस जो रहेंगे उसमें से आप अपनी हैंडराइटिंग से उसको कंपेयर करके यू कैन फाइंड आउट सम थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? तो वॉच आउट फॉर माय अपकमिंग वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे। एंड अगर आपको नेगेटिव ट्रेट्स दिख रहे हैं अपने हैंडराइटिंग में, तो आप स्टार्ट करो उनको चेंज करना, बी मोर कॉन्शियस ऑफ योर हैंडराइटिंग। अगर आप जर्नलिंग नहीं करते हो तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ी आप जर्नलिंग के लिए 5-10 मिनट लग निकालने हैं, तो 5-10 मिनट आप कॉन्शियस जर्नलिंग करो और वो वाले जो ट्रेट्स हैं, एक ट्रेट पकड़ो, हमेशा एक ट्रेट पे काम करो, वो ट्रेट सही तरह से वो पर्टिकुलर वर्ड बनाओ और आप अपने अंदर चेंजेस फील कर पाओगे। एंड एज इट इज़ 30 days। Now, I am a certified graphologist, so I do handwriting analysis, one-on-one handwriting analysis. So if you are interested, you can opt for my handwriting analysis service. Link is there in the description. And I also do handwriting workshops, live online handwriting workshop. So if you are interested to learn handwriting analysis, then you can opt for that workshop, right? So watch out for my videos on handwriting analysis, and I hope ये आपको यूज़फुल रहा हो, एक इंट्रोडक्शन मिला हो आपको हैंडराइटिंग क्या है और किस किस तरह से अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।